नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपने मेरी कहानियाँ सुनी, आपको कैसी लगी बताइएगा। आज मैं जो कहानी आपको सुनाने वाली हूँ वो है मनसा परी की कहानी। आओ सुनाएं प्यारी प्यारी कहानियाँ। मनसा परी जो थी वो अपनी मम्मी के साथ में परियों के देश में रहती थी। उसके जो पापा थे वो दूर देश में काम के लिए गए हुए थे, तो वो परियों के देश में अपनी मम्मी के साथ बिल्कुल अकेले रहती थी और बहुत खुश थी वो अपनी मम्मी के साथ। एक बार क्या हुआ, उसकी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। वो इतनी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई उनकी कि हाँ, बहुत से हर डॉक्टर को दिखाया, हर जगह दिखाया, झड़वाया फुकवाया, सब कुछ किया, लेकिन उनको बिल्कुल भी आराम नहीं मिल रहा था। दिन पर दिन वो बहुत कमज़ोर होती जा रही थी। ना तो वो कुछ खाती थी, ना कुछ करती थी, बस दिन भर बिस्तर पे लेटी रहती थी। अगर वो कुछ भी खाती थी तो उन्हें तुरंत उल्टी हो जाती थी। अब मनसा परी जो थी वो अपनी मम्मी की ऐसी हालत देख के बहुत दुखी थी, बहुत दुखी थी। छोटी सी बच्ची थी वो, उसको सारे घर का काम करना पड़ता था। काम तो वो कर लेती थी, लेकिन उसको मम्मी की अपनी तबीयत देख के बहुत दुख होता था। वो तालाब में जाके पानी लेकर के आती थी, खाना बनाती थी, सारा काम उसे ही करना पड़ता था। भगवान से हमेशा प्रार्थना करती थी कि हे भगवान जी, प्लीज़ मेरी मम्मी को जल्दी से अच्छा कर दो, जल्दी से अच्छा कर दो। ऐसे ही एक दिन क्या हुआ, वो तालाब में पानी भरने गई थी। वहाँ पे जाके वो बैठ कर के और भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि हे भगवान जी, प्लीज़ कुछ ऐसा चमत्कार कर दो कि मेरी मम्मी जल्दी से अच्छी हो जाए। तो क्या हुआ, और रो रही थी, बहुत कस कस के रो रही थी। तो वहाँ से उसी समय वहाँ से परियों की रानी निकली। वो हमेशा घूमा करती थी अपने देश में कि उसके देश में जो लोग रह रहे हैं उन्हें किसी बात की कोई तकलीफ़ तो नहीं है, वो सुखी हैं। अगर किसी को कुछ तकलीफ़ होती थी तो वो उनकी मदद करती थी। तो जब वो घूम रही थी उस तालाब के पास से निकली वो अपने रथ से, तो उसे किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी परी रानी को। तो परी रानी ने परी जो रथ चला रही थी उससे परी रानी ने बोला कि देखो देखो, यहाँ बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है, जाके देखो कहाँ पे कौन बच्चा रो रहा है। तो वो जो परी थी वो गई और जाकर के देखने लगी, तो उसने तालाब की तरफ से उसे एक बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी। वो तालाब के पास गई, उसने देखा वहाँ पे एक छोटी सी परी बैठ के रो रही थी। उसने वो गई और जा कर के उससे पूछा कि तुम क्यों रो रही हो, चलो तुम्हें परियों की रानी ने बुलाया है। फिर वो मनसा परी परियों की रानी के पास गई। परियों की रानी ने उससे पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम क्यों रो रही हो, क्यों इतनी दुखी हो। तो मनसा परी ने बोला, महारानी, मेरी माँ जो है वो बहुत बीमार है, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ, हमने सबको दिखाया, जितने हकीम थे, जितने झाड़ने फूकने वाले थे, हमने सबको दिखाया, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी आराम नहीं मिल रहा है। वो दिन भर बिस्तर पे लेटी रहती हैं, कुछ खाती पीती भी नहीं है, कुछ खाती हैं तो तुरंत उल्टी कर देती हैं। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, मुझे मेरी माँ की बहुत चिंता होती है। तो मनसा परी की बात सुन कर के परियों की रानी जो थी उसे भी बहुत दुख हुआ। उसने कहा, ये छोटी सी बच्ची, इसको कितनी तकलीफ़ हो रही है, इसकी माँ कितनी बीमार है। तो उसे दया आ गई, परियों की रानी को मनसा परी पे दया आ गई। उसने कहा कि उसने ऐसे अपनी आँख बंद करी और कुछ मंत्र पढ़ा। तो जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, उसके हाथ में एक गुलाब का फूल आ गया। गुलाब का फूल उसने मनसा परी को दिया परियों की रानी ने, और उससे बोला, मनसा परी से बोला कि बेटा, ये फूल ले जाके तुम अपनी माँ को खिलाना, जैसे ही वो इस फूल को खाएंगी उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो मनसा परी बहुत खुश हुई, उसने परियों की रानी को धन्यवाद बोला और वो जल्दी से दौड़ के अपने घर की तरफ गई। घर पे जाके उसने सारी बातें अपनी माँ को बताई कि माँ, आज ऐसे ऐसे परियों की रानी मुझे मिली थी और उन्होंने मुझे ये फूल दिया है और उन्होंने कहा है कि आप इस फूल को खाओ, इसको खाते ही आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो उसकी माँ ने कहा, ठीक है बेटा। उसकी माँ उठी, जैसे जैसे मनसा परी की माँ जो थी वो उस फूल को खा रही थी, धीरे धीरे उसकी तबीयत
ठीक होती जा रही थी। और जैसे ही उसने वो पूरा फूल खाया, मंशा परी की माँ की तबीयत बिल्कुल अच्छी हो गई और मंशा परी बहुत खुश हुई अपनी माँ को फिर से एकदम अच्छा देख करके। तो फिर उसके बाद में मंशा परी दूसरे दिन अपनी माँ को लेके परियों की रानी के पास गई उसके महल में और उसको थैंक यू बोला और बहुत सुंदर सी फूलों की माला परियों की रानी के लिए लेकर के गई, उसके लिए एक तोहफे के तौर पे। तो इस तरीके से देखिए मंशा परी कितने अच्छे से फिर अपनी मम्मी के साथ में रहने लगी। तो आपको बच्चों मेरी ये कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही प्यारी प्यारी कहानियाँ लेकर के आऊँ। थैंक यू, लव यू।